ट्रेडिंग स्टार्ट करना है करके 2025 हो चुका है, आप अभी तक अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं किया। आप दूसरे को देखते हो, लोग पहाड़ों में जाकर ट्रेड कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक अपने लिए कुछ किए नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है क्या दिक्कत है, मैं 2-3 महीना तो लगेंगे ही, सीख तो जाऊँगा ही। नहीं गाइस, ट्रेडिंग एक स्किल है, उसको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो जॉब पाने के लिए, कोई भी अलग पढ़ाई करते हो जॉब पाने के लिए टाइम देते हो, राइट? वैसे ही ट्रेडिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा, और जितना डिले आप करोगे, आपको लगेगा हाँ मैं बाद में शुरू करूँगा, आप देखना आपके जो दोस्त लोग हैं वो क्या करेंगे, सीख के ट्रेडिंग एक स्किल डेवलप करेंगे, अपने जॉब के साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाएंगे। आप बस रिग्रेट करोगे, गिल्ट फील करोगे कि मैंने क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो नाउ इज़ द टाइम, यही टाइम है आपको शुरू करना चाहिए। 2025 में आपका अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से सीखोगे, कैसे सीखोगे। तो ये वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो को मैं आपको 2 पार्ट में समझाऊंगा, एक है साइकोलॉजी वाला पार्ट, एक है लर्निंग पार्ट। साइकोलॉजी में हम समझेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लर्निंग पार्ट में देखेंगे हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, ठीक है, और क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो सब हम लोग लर्निंग पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं साइकोलॉजी वाला पार्ट में। साइकोलॉजी पे फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा, कैसे आपको फैमिली मेम्बर, ना दोस्त, ना सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको बताना नहीं है कि मैं अब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, आपको इन्वॉल्व नहीं करना। आप बोलो ये क्या बात कर रहे हो सर, एक स्किल सीखूंगा, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, फैमिली को नहीं बताऊँगा। नहीं गाइस, इससे आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत खराब हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। आप सोचो कि ट्रेडिंग आप स्टार्ट किए, फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट हो गया, सेकंड डे प्रॉफिट हो गया, आप घर पे बताए, घर वाले बहुत खुश है, भाई मेरा बच्चा बहुत कुछ कर रहा है, एक्सपेक्टेशन उनका बढ़ गया। जब आपका लॉसेस हुआ, नेगेटिव डेज गए, वो बोलेंगे भाई ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, होते रहता। जब कंटिन्यू ऐसा हुए, स्ट्रिक आ गया आपका, वो बोलेंगे भाई तुम ट्रेडिंग छोड़ दे, तुमसे नहीं होगा। और वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। क्यों? जब नेक्स्ट डे आप ट्रेड करोगे ना, आप यही सोचोगे कि एग्जिट कर दूँ क्या, उनको दिखाना है, उनको प्रॉफिट शो करना है, तो आप एग्जिट कर जाओगे। आपका ट्रेड आप प्रॉपर्ली करोगे ही नहीं, आप खराब ट्रेड्स लोगे, ओनली गलत ट्रेड्स लोगे, जो कि आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है ना वो यहीं से ही बंद कर देगा। आप जो शुरुआत करने में सोच रहे थे ना, वो बंद कर देगा। तो इसीलिए फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व मत करो। अब आते मेंटर के ऊपर। गाइस याद रखना, ओनली एक मेंटर को फॉलो करो, ओनली वन मेंटर। वहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे। मेंटर मतलब एक जगह जहाँ फ्री में सीखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मेंटर, उसमें क्या होगा ना, आप जो वो बताएगा आप उसी को ही फॉलो करोगे। अब जो 50 चीज़ें देखोगे सोशल मीडिया में, 50 लोगों को फॉलो करोगे ना, आप बस मिक्सअप हो जाएगा सब चीज़, आप बस इधर उधर भटकते रहोगे, इधर इधर ऐसे होते रहोगे। इसीलिए गाइस एक मेंटर को ही फॉलो करो। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट। अब आते हैं लर्निंग पे। अगर मेंटर को फॉलो करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या सेगमेंट देखना है, किस चीज़ को देखना है। देखो इस मार्केट में मल्टीपल सेगमेंट्स अवेलेबल है। कैश मार्केट है, कैश मार्केट पे इंट्राडे कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन है वहाँ पे इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको सारे सेगमेंट्स में से एक चूज़ करना पड़ेगा, और एक चूज़ करने के बाद उसको मिनिमम तो 3 महीना आपको देना ही देना। मत सोचना कि एक स्टार्ट करूँगा, 3 दिन किया नहीं हो पाया, दूसरे में चला गया, दूसरा स्ट्रैटेजी देखा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है ना, यूट्यूब पे जाते हो ना, भटकते रहते हो इधर उधर, स्ट्रक्चर वाइज कुछ नहीं है। आप एक वीडियो देखे, वो बोलेगा भाई ठीक है, दूसरा वीडियो आपको नीचे आ रहे होंगे, भाई टुडे आई मेड दिस मच मनी फ्रॉम दिस मार्केट, फ्रॉम दिस सेगमेंट। आपको बोला भाई क्रिप्टो अच्छा है तो क्रिप्टो भी देख लेता हूँ। ऐसे करके आप भागते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे। आप जर्नी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं आपके लिए क्या अच्छा होगा, आपको पता ही नहीं है। सब में पैसा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। तो इसीलिए एक सेगमेंट को पकड़ो, उसको मिनिमम 3 महीना दो, और जो भी लर्निंग करोगे उसी के ऊपर ही बार बार वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। जब बार वीडियो देखोगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक मेंटर चूज़ करना है जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाएगा, जो सेटअप समझाएगा कि भाई मेरा ये सेटअप है, मैं इस सेटअप को फॉलो करता हूँ, उसी सेटअप पे मैं कंटिन्यू काम करूँगा। तो वो सेटअप पे बार बार आप ट्रेड करो। तो जो मेंटर चूज़ करोगे उसका सेटअप को फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्री में सीख नहीं पा रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, मेरे को कहीं पर सीखना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए, आप कोर्स ज्वाइन करो। आप मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा गाइस, किसी का भी आप ज्वाइन करो, लेकिन याद रहे गाइस, जहाँ पे भी ज्वाइन करोगे, आप बिगिनर हो तो आप ज्वाइन करो ऑफलाइन से, मतलब जहाँ पे कम्युनिटी है, जहाँ पे दोस्त लोग होंगे, वहाँ पे ज्वाइन करना। अगर आप फ्री में भी सीख रहे हो ना, अभी दोस्त लोग को इन्वॉल्व करना, मतलब ट्रेडर दोस्त लोग। बताना नहीं है कि 3-4 लोग मिल जाएंगे जहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा हो। आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप दोस्तों को इन्वॉल्व करने के लिए मना कर रहे थे, अभी दोस्तों को इन्वॉल्व करने बोलो। मैं बोल रहा हूँ उनको दोस्त बना जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं। आप ट्रेडर बना नहीं सकते भाई, तू ट्रेडर बन जा, वो नहीं होगा। ऑलरेडी जो ट्रेडर ना, उनके साथ दोस्त बनाने की कोशिश करो, जो कि मैंने बोला ऑफलाइन में होंगे, कम्युनिटी में होगा, जहाँ पे आप जाओगे ऑलरेडी ट्रेडर दोस्त होंगे। उनसे जब बातचीत करोगे ना, वो आपको मोटिवेट करेंगे, भाई ये गलती हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ अच्छा करेंगे, कुछ गोल्स उनके बड़े हैं, तो आपको भी आगे बढ़ने में ना बहुत हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा ना आप लोग इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। तो कम्युनिटी एक ज्वाइन करो जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। उस कम्युनिटी जब आप रहोगे ना, जो दूसरे का जो माइंडसेट है कि भाई पैसा कमाना है, कुछ लाइफ में बहुत बड़ा गोल्स है,
वो आपका माइंडसेट से मैच करेगा। आप भी सोचोगे भाई ज़िंदगी में कुछ करना है, ट्रेडिंग से कुछ करना है, खुद मिलके कुछ करना है, कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत कुछ आप सोच पाओगे। आपको पता ही होगा जो आपका सर्कल होते हैं आप वैसे ही बनते हो, तो वैसे सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब सेटअप फॉलो कर लिए, सीख लिए, अब आपका काम रहेगा बैक टेस्टिंग का। लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, अब सीधा आ जाते हैं मार्केट में अप्लाई करने के लिए, गए ट्रेड किए, 2-3 ट्रेड मारे, लॉस हो गया, बोले भाई बेकार में दूसरे जाते हैं। गाइस नहीं, जब भी कोई सेटअप सीखते हो ना, आपको प्रूफ होना चाहिए कि वो सेटअप सच में काम करता है कि नहीं। क्योंकि मैं बोलूँगा ना, मैं दिखा दूंगा गाइस मैंने ना इतना प्रॉफिट किया, ये मैंने इतना बनाया, इसमें मेरा देखो देखो ग्रीन सब ग्रीन दिख रहे होंगे। आप बोलो भाई क्या मस्त चीज़ है, मैंने कैसे ट्रेड बनाया आपको थोड़ी पता है। मैं तो बोल दूंगा मैंने हाँ ऐसा ही ट्रेड लिया था, लेकिन मैं कुछ और ट्रेड लिया हूँ। आप समझ पा रहे हो चीज़ों क्या हो रहा है। लेकिन जो वो सिखा रहा है क्या उसी सेटअप के हिसाब से, मतलब एंट्री यहाँ पे हुआ, एग्जिट यहाँ पे हुआ, प्रॉपर कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, क्या वो बैक टाइम में 1 साल 2 साल हो गया वो काम कर रहा है, सक्सेसफुल हुआ है, तभी जाके मार्केट में वो काम करेगा। इसलिए बोलता हूँ बैक टेस्टिंग बहुत 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 ज़रूरी है। एटलीस्ट आपके पास 4 महीने का डेटा होना चाहिए पर डे के वाइज कि ट्रेड ऐसा मिला, यहाँ पे एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए, बैक टेस्टिंग का रिजल्ट होना चाहिए। एंड बैक टेस्टिंग से ही बनता है सेटअप। जो खुद का सेटअप कहते हैं ना कि हमारा सेटअप है, वो बैक टेस्टिंग से ही बनता है, जिसमें मैं डेली बेसिस पे आऊँगा, 3 महीने तक ट्रेड करूँगा एक सेगमेंट पे, ठीक है। अब बैक टेस्टिंग जब हो गया, चीज़ों को समझ में आ गया, मेरे को भी ट्रेड करना है। किस पे ट्रेड करना है? ब्रोकर। मल्टीपल ब्रोकर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, जिसमें बहुत ईजी होता है ट्रेड वगैरह प्लेस करने के लिए, वो सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो ट्रेड करने के लिए मैं बोलूँगा इंडियन मार्केट पे धन, ज़ेरोधा, एंजल वन, ये तीनों ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि ये अच्छा वो अच्छा, तीनों ही अच्छे हैं, तीनों के फीचर्स ही अच्छे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन उसका फीचर बहुत ख़राब है। कभी कभी ट्रेड प्लेस करोगे होगा नहीं, मल्टीपल जो जीटीडी वगैरह होता है बहुत सारे जगह दिए नहीं है, एमटीएफ ऑर्डर्स होते हैं वो दिए नहीं है। क्या क्या एमटीएफ वगैरह होते हैं आगे आप समझ जाओगे, डोंट वरी, अभी तक आपका शुरुआत है। तो मल्टीपल चीज़ें वो अवेलेबल ही नहीं है वो सब चीज़, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा धन, ज़रूरत है, एंजल वन यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। ओके, अब बात करते हैं पैसा कैसे मैनेज करोगे, कितना पैसा लगाना चाहिए, क्या रूल्स को फॉलो करोगे, वो समझते हैं। अब याद रखना गाइस, शुरुआत में आपके पास हो सकता है कि लाखों पड़ा हुआ है, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आपके पास होगा। आपको लगेगा मैं ट्रेडिंग सीख लिया, समझ तो चुका हूँ, 2 दिन प्रॉफिट भी हुए हैं, सारा पैसा लगा देता हूँ, प्रॉफिट बड़े बड़े आएंगे, दुनिया को शोर करूँगा। वो इस गंदा फंसोगे। थोड़ा स्टार्टिंग में बिगिनर्स लक जो होते हैं ना, वो होता है स्टार्टिंग में प्रॉफिट बहुत अच्छे होता है, उसके बाद ऐसा डूबोगे, ऐसा गिरोगे, आप उठ ही नहीं पाओगे। याद रखना गाइस, सर्वाइव अंटिल सक्सेसफुल। आपको मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 साल 1.5 साल सर्वाइव कर गए ना, बहुत मस्त पैसा बनाओगे, ऐसा पैसा बनाओगे ज़िंदगी भर के लिए। लास्ट जब मरोगे ना, एक ट्रेड लास्ट लेके मरोगे, आपका लास्ट विश होगा कि मेरे को एक ट्रेड करना है। ऐसा अगर आप वंस ट्रेडिंग हो गया, आपका पोता भी ट्रेड करेगा, आपका बेटा भी ट्रेड करेगा, उसका पोता भी ट्रेड करेगा, पूरा जनरेशन ही ट्रेडर फैमिली बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सर्वाइव करना, मार्केट में टिकना, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कैसे कैपिटल मैनेज करोगे? जितना से जितना हो सके कम में ट्रेड करो। 10 से 20 हज़ार लो, 10-20 हज़ार से स्टार्ट करो। आपको पैसा रिटर्न नहीं दिखेगा, बहुत छोटा छोटा रिटर्न दिखेगा, लेकिन उस रिटर्न कब बड़ा होते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे कैपिटल ग्रोथ करोगे। कैसे कैपिटल ग्रोथ करोगे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाला हूँ, अभी नहीं देखना है। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया, उसको जाके देखना, आई बटन पर आएंगे, उसको जाके चेक करना, बहुत अच्छे से मैंने शेयर किया, ठीक है। तो 10 से 20 हज़ार स्टार्ट करना, और ये सोच किया हो कि 10 हज़ार जो 20 हज़ार मैं लगाऊंगा ना, वो मैं कोशिश करूंगा वो 20 हज़ार खत्म नहीं करने के लिए। अगर वो 20 हज़ार खत्म करके फिर से एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर रहे हो ना, तो समझ आप गलत कर रहे हो। आप सोचना कि जो भी होगा 10-20 हज़ार में होगा। अगर मेरा पूरा डूब भी जाते तो 10-20 हज़ार चले जाएंगे। आप सोचना कि ये मेरा ट्यूशन फीस है, वो फीस मैंने मार्केट को दिया सीखने के लिए, ये चीज़ करो, ठीक है। और सब सीखने के बाद ना आपको लगेगा भाई यही तो सब चीज़ है। कैंडल समझना है, सपोर्टेशन समझना है, जोन्स ड्रा करना है, सेटअप समझना है, अपना खुद का स्ट्रैटेजी समझना है, बस हो गया, पैसा ही पैसा है। ये सारे कॉन्सेप्ट का ना बाप है रिस्क मैनेजमेंट। वो अगर गलत हुआ ना, आपका पैसा 2 दिन में कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना भी डेली प्रॉफिट कर रहे होगे आप, मंथ एंड में आप देखोगे नेगेटिव में होंगे, आप प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहे होगे, सस्टेन मार्केट में कर ही नहीं पा रहे होगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत गलत है। रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा हिंट दूंगा, जैसे मैंने बताया आई बटन पर वीडियो है, अच्छे से जाके देखना, उस वीडियो पर बहुत कुछ शेयर किया है। लेकिन अभी जो बताना ध्यान सुनो, याद रखना शुरुआत में स्कैल्पिंग वगैरह मत करो। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, घुसो निकलो, जहाँ जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाओ, वो मत करोगे। आप फंस जाओगे कि कब आपका ओवर ट्रेडिंग चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके कम ट्रेड्स लो, 1 ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो, लेकिन टारगेट्स बड़े लो, बड़े प्रॉफिट से ही पैसा बनेगा। अगर 10 ट्रेड आप लेते हो, 1000 का लॉस करते हो, 2000 या 3000 का प्रॉफिट करते हो, 10 में से ओनली 3 ट्रेड भी ठीक होते हैं ना, आप पैसा बना लोगे। 3 की जगह चौथा 5वां प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा बोनस में आ जाओगे, जो कि नेक्स्ट ट्रेड में आप रिस्क ले सकते हो। आप मेरा पॉइंट समझ पाते हो? याद रखना है स्मॉल प्रॉफिट का कोई वैल्यू नहीं होता, स्मॉल प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस।
तो स्मॉल प्रॉफिट में हैप्पी मत हो जाया करो, क्योंकि वो प्रॉफिट कल खत्म होने वाला है। हमेशा बिग प्रॉफिट बिग प्रॉफिट बिग प्रॉफिट याद रखना। जितने ही बड़े बड़े ट्रेडर देखते हो ना, जो इंडिया में इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप होता है, वर्ल्ड में चैंपियनशिप होता है, उनका एक्यूरेसी पता है कितना होता है? बड़े बड़े ट्रेडर का 25 साल जो एक्सपीरियंस होता है उनका होता है 10 में से 2 ट्रेड वो ठीक करते हैं। लेकिन जो 2 ट्रेड वो ठीक करते हैं ना, 10 गुने का पैसा बनाते हैं। 1000 का अगर लॉस हो रहा है 10,000 का प्रॉफिट, 1 करोड़ का लॉस हो रहा है 10 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसे वो लोग का होता है। तो हमेशा बिग टारगेट्स के प्लान करना, जितना लॉस हो रहा है उसका मिनिमम 2 से 3 गुना बड़े टारगेट्स लेना, ठीक है। ऐसे भी होंगे कि 2-3 दिन तक आप ट्रेड नहीं किए, क्योंकि वो कहते हैं सेटअप ट्रेडर, जो सेटअप का वेट करता है, प्रॉपर सेटअप, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं चाहिए, डेली आऊँगा ट्रेड करूँगा, कोलाडी लेके आया, मारा, 300 रुपये मिल गया मेरे को, मजदूरी में चला गया, नहीं गैस, वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्वालिटी, परफेक्ट ट्रेड, जहाँ पे टारगेट्स बड़े हों, लॉस छोटे हों। ये तो सिंपल रिस्क रिवॉर्ड हो गया। जैसे मैंने बोला, अगर पूरा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर समझना है तो आई बटन में वीडियो है, उसको जाके देखना। इस वीडियो खत्म होने के बाद बहुत कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आपको पता है आप जिस दिन आप प्रॉफिट करते हो, वो प्रॉफिट कहाँ से आता है, कौन देता है प्रॉफिट? बहुत लोगों को लगता है कि ब्रोकर देगा, मार्केट देगा। मार्केट कौन है? यहाँ पे मार्केट वगैरह कुछ नहीं है। आप प्रॉफिट करोगे तो कोई लॉस करेगा, कोई लॉस करेगा तो आप प्रॉफिट करोगे। ये जीरो सम गेम है, एक दूसरे से लड़ाई करके ही हम लोग पैसा बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी करोगे। अब वो लॉस क्यों करूँगा सर? कोई सेटअप सीखूंगा तो ओनली प्रॉफिट से होंगे, लॉस कैसे होंगे? ऐसे याद रहे। और आपको ओनली प्रॉफिट होगा, किसी और को लॉसेस हो रहा होगा, वो समझ नहीं जाएगा भाई मेरा लॉस हो रहा है, वो तो मार्केट से बाहर हो जाएगा ना। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो आपको भी प्रॉफिट देगा, आपको लॉस भी कराएगा, उसको भी प्रॉफिट देगा, उसको लॉस कराएगा। मतलब अपना मार्केट जो है साइकिल कंप्लीट करेगा। तो जब आपको पता चल रहा है कि आपको लॉस होगा, उस लॉस को छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा लेना जरूरी है। अब बात करते हैं गाइस, ट्रेड स्टार्ट हो गया, रूल्स भी फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ होगा जो कि आपका साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा। आप गलती करोगे, भागते हुए मार्केट में घुसोगे। आप एंट्री कर लिए, 1000 रुपया आपका टारगेट है, 950 एग्जिट करते करते 950 हो गया। वो जो 50 रुपये है ना, उसको बनाने के चक्कर में फिर से आप ट्रेड करोगे। भाई ओवरऑल राउंड फिगर दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, उस चक्कर में जाओगे। गलती आप डेफिनेटली करोगे शुरुआत में, और आपका हेल्प करेगा आपका ये जर्नल। ये जर्नल जो है ना, जब आप लिखोगे हर ट्रेड को एवरीडे बेसिस पे, कि मैंने जो ट्रेड बनाया, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, क्या ट्रेड किया, क्या ऑर्डर मत लिखो कि मैं 60 रुपये में एंट्री किया 80 में बेचा, वो मत लिखो। वो ट्रेड में क्या सीखने मिला, क्या आप गलती किए, जब वो लिखोगे नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे। बहुत सारे ट्रेडर ना वो गलती समझ ही नहीं पाते, मैं कर क्या रहा हूँ। नेक्स्ट डे आएंगे वही रिपीट करेंगे, बार बार चलेगा, वो दूसरे को ब्लेम करेंगे, तेरे वजह से मेरा लॉस हो रहा है, तेरे वजह से मेरा लॉस हो रहा है, उस स्ट्रैटेजी की वजह से भी लॉस हुआ, आज मेरे को ये बोल दिया करके लॉस हुआ, ये न्यूज़ की वजह से लॉस हुआ। बस दूसरे को ब्लेम करते रहता है। लेकिन अच्छा ट्रेडर वो अपना गलती लिखता है कि भाई मेरे वजह से हुआ है। 90% जो कि होने वाला है वो अपना गलती लिखता है, नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं करता है। तो जर्नल जो करोगे ना, वो आपको सबसे हेल्प करेगा। बिगिनिंग स्टेज पे गाइस जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये आपको ऐसा टिकाएगा ना, लंबा टाइम तक टिकाने वाला है। मार्केट में अगर लंबा सस्टेन करना है तो ये है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और स्ट्रैटेजी वाटेजी जो है ना गाइस, ये कुछ नहीं है गाइस, ये 90% टाइम जो है ना, ये रूल्स है, ये साइकोलॉजी है जो आपको मार्केट में टिकाएगा, ठीक है। याद रखना गाइस, 1 सेटअप पर डे, 1 ट्रेड पर डे, 1 आवर पर डे, इसमें ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। हो सकता है कि आपके सेटअप में कुछ मैचेस ना हो, लेकिन 1 सेटअप पर डे ही होगा। जो लोग शुरुआत करते हैं उनको लगता है जितना ज़्यादा चीज़ सीखूंगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। वो जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो कोर्स देखते हैं कि अरे बाप रे इतना सारा चीज़ सिखा रहा है, वो कोर्स सही है। अरे आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, इस सारे कोर्स में से बस लोगों को दिखाया जा रहा है कि इतना सारा मेरी चीज़ है। आपको ट्रेड तो एक ही में ही करोगे, सीख के क्या फ़ायदा। ओनली 1 सेटअप, जितना ज़्यादा सेटअप सीखोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, भाई ये करूँ वो करूँ वो करूँ, ट्रेड मिलेगा ही नहीं। आप फोमो में बस उल्टा पुल्टा एंट्री करोगे, गलत एंट्री करोगे। 1 सेटअप में ही आपको पैसा बन। हो सकता है कि आपके सेटअप में 2 ट्रेड बन पाए, लेकिन मैक्सिमम आपका 2 ट्रेड होना चाहिए। अगर 2 ट्रेड से आप 3 ट्रेड करते हो ना, आप खुद को एक पनिशमेंट दो, पुशअप्स मारो, बाहर जाके कहीं डोनेट करो, कुछ ना कुछ करो। आप 2 ट्रेड से ज़्यादा अगर ट्रेड हो गया ना, आप समझ जाओ गैम्बलर बनने वाले हो। आप समझ जाओ कि आप बस अपना पैसा उड़ा रहे हो, आपका घर का पैसा उड़ा रहे हो, आपका सैलरी उड़ा रहे हो, बस यही सोचो। 2 ट्रेड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 2 ट्रेड। हम लोग इस 1 ट्रेड पर डे करते हैं, आप लोग भी कोशिश करो 1 ट्रेड पर डे करने के लिए। अगर कभी कभी 2 ट्रेड हो गया ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम आपको 2 ट्रेड में ही टिकना, खत्म होना चाहिए, 3 ट्रेड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइस रोडमैप वीडियो। आई होप आप लोग को पूरा डिटेल से मैंने शेयर किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे शुरुआत करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया। गाइस नाउ इज़ द टाइम, अभी स्टार्ट करो, जनवरी से ही स्टार्ट करो, ताकि 1 साल के बाद जब आप वीडियो देखोगे बोलोगे थैंक यू सर, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ आपसे सीखने मिला है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपका रिजल्ट रहे। तो यहीं पे वीडियो का आज एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।